करनाल में कृषि विभाग के किसानों की ओर से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए बीते 4 वर्षों से केंद्र सरकार क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट योजना चला रही है। वह इस योजना के तहत इस साल भी पराली के निपटान को लेकर करीबन 500 सुपर सीडर और 300 बेलर मशीनें सब्सिडी पर दी गई हैं। बता दें कि करनाल के कृषि उप निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप ने कहा कि कृषि विभाग बीते 4 वर्षों से केंद्र सरकार की सहायता से क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट योजना का लाभ ले रहे हैं और इस योजना के तहत इस साल भी पराली के निपटान को लेकर मशीनें सब्सिडी पर दी गई हैं। इसके अलावा लगभग 750 कस्टमर हायरिंग सेंटर हैं जिनमें 7 से 7,500 मशीनें उपलब्ध हैं और इन सभी मशीनों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी मशीनों का निरीक्षण भी कर लिया गया है। इसके साथ ही सभी कस्टमर हायरिंग सेंटर को यह आदेश जारी किया गया है कि वो प्रतिदिन खेतों की विजिट करें और जिन किसानों को अपनी पराली बाहर निकलवानी है उन किसानों की मशीनों से सहायता करें। देखिए, विभाग द्वारा पिछले 4-5 वर्षों से केंद्र सरकार की मदद से जो सहायता अर्थ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट एक योजना चलाई जा रही है, उस योजना के तहत इस साल भी तकरीबन हमने 500 मशीनें जो हैं अभी सुपर सीडर सब्सिडी पे दिए हैं और 300 जो हैं मशीनें जो बेलर मशीन है जो उसको स्टबल को बाहर निकालती हैं पराली को, वो मशीनें सब्सिडी पे दी गई हैं और तकरीबन 750 के करीब कस्टमर हायरिंग सेंटर्स हैं जिनमें तकरीबन 7,000 से लेकर 7,500 तक मशीनें हैं। इन सभी मशीनों का प्रयोग जो है सुनिश्चित करने के लिए सभी की इंस्पेक्शन कर ली गई है और सभी कस्टमर हायरिंग सेंटर को ये आदेश दिए गए हैं कि वो प्रतिदिन अपने खेतों में जा कर के जिन भी लोगों ने स्टबल बाहर निकलवाना है या उसके अंदर मिलवाना है उन दोनों तरीके से फार्मर्स की सहायता करेंगे। और इसके साथ साथ जो किसान भाई स्टबल को मैनेज करता है, पराली को मैनेज करता है, उसके लिए सरकार की योजना है कि 1,000 रुपये एकड़ उसको मिलेगा। पिछली बार भी तकरीबन 4 करोड़ 35 लाख रुपए किसानों को दिए गए थे जिन किसानों ने स्टबल को मैनेज किया था। और इससे साथ साथ तो दूसरी हमारा एक बहुत बड़ा एथेनॉल प्लांट है जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 अगस्त को उसका मुहूर्त भी किया था। वो भी चल गया है, तैयार हो गया है। उसके लिए भी हमने 3 सेंटर 57 एकड़ का एक डिपो बनाया है जिस 57 एकड़ के डिपो के अंदर पराली इकट्ठी की जाएगी और पराली का जो रेट है प्रति टन जो है 1,800 रुपये क्विंटल 1,800 रुपये टन किया गया है। जुर्माना वगैरह भी सर लगाया जाएगा? जो देखिए, हम सरकार और विभाग जुर्माना लगाने की प्रक्रिया को सबसे बाद में लेकर के आती है। जुर्माना लगाना सरकार का और हमारा कोई ध्येय नहीं है कि हम किसानों पर जुर्माना लगाएं। सबसे पहले है किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना कि किसानों को हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। बार बार किसानों को आगाह करने के बाद भी कहीं ना कहीं किसान गलती कर देते हैं, जबरदस्ती फूंक देते हैं। देखिए, वो जुर्माना एक बहुत बाद की बात है। सबसे पहले हमने किसानों को इसके जो संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वो कैश के 1,000 रुपये की सहायता हो या उनको 80% अनुदान पर मशीन देने की बात हो या उनकी पराली खरीदने की बात हो। दिल्ली की तर्ज पे कोई स्प्रे ऐसा कुछ नहीं आता है जैसे दिल्ली सरकार स्प्रे करती है उसके फानों पे और देखिए, जिस स्प्रे की आप बात करें वो पूसा डिकम्पोजर नाम से आता है जिसकी ट्रेनिंग कल ही हमने करनाल में की। पूरे हरियाणा से जो हमारे पैडी ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सभी आए हुए थे और वो जो डिकम्पोजर की बात है, डिकम्पोजर भी लास्ट ईयर भी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, अब भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन डिकम्पोजर का जो सही रिजल्ट है वो 40 से 50 दिन के बाद आता है और हमारे यहाँ गेहूं की बिजाई जो है 1 नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों बारिश हुई है, काफ़ी हैवी बारिश हुई है, तो उससे हमारा जो हार्वेस्टिंग समय है, जो कटाई का समय है, वो 1 हफ्ते से 10 दिन हमारा लेट हो गया है। गाँव में भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं सर कुछ जो? देखिए, इसको मॉनिटर करने के लिए एक माइक्रो लेवल प्लान तैयार किया गया है। इसमें विलेज लेवल से लेकर के जिला लेवल तक कमेटियां बनाई गई हैं। ग्राम लेवल पर जो है पटवारी, ग्राम सचिव, गांव का नंबरदार और कृषि विभाग का एक अधिकारी रहेगा। ब्लॉक लेवल पर BDOज, नायब तहसीलदार और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर रहेगा और सब डिवीज़न लेवल पर DRO, DDPO, SDMs रहेंगे और इस तरह से सभी तरह से इस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। डॉक्टर आदित्य ने बताया कि पानीपत रिफाइनरी क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 10 अगस्त को किया था। एथेनॉल प्लांट वर्किंग में और इसके लिए 57 एकड़ में 3 सेंटर का डिपो तैयार किया गया है जिसमें पराली एकत्रित की जाएगी जिसका रेट 1,800 रुपये प्रति टन किया गया है और अगर उसके बाद भी किसान फसल अवशेषों में आग लगाने से नहीं मानते तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग
विभाग की ओर से ग्रामीण स्तर से लेकर जिला लेवल तक कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें ग्रामीण इलाके की कमेटी में ग्राम सचिव, नंबरदार, पटवारी और कृषि विभाग का एक कर्मचारी मौजूद रहेगा और ब्लॉक लेवल पर बीडीपीओ, नायब तहसीलदार और कृषि अधिकारी, सब डिवीजन लेवल पर डीआरओ, डीपीओ और एसडीएम रहेंगे और इन कमेटियों के जरिए सभी पर निगरानी रखी जाएगी।